जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो देखेंगे कि ग्रामर में अगले प्रेजेंट टेंस का डीप में एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये देखेंगे एकदम। ठीक है, तो ठीक है। प्रेजेंट टेंस देखिए, वर्तमान वर्तमान का इसके आगे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन दिए थे, इस सब के बारे में बताते हैं कितने टाइप होता है टेंस, कितने टाइप नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके टाइप सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, वो सब दे दिए थे। ठीक है, दूसरा वीडियो है ग्रामर का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार गो टाइप बताते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का पहचान कैसे? ता ते ती पास हो गया, इंडेफिनिट है वो, पास्ट हो फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो, ता ते ती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मैंने देखा, कंटिन्यूअस मैंने कोई काम कंटिन्यू है, रहा है, रही है। मैंने मैं पढ़ा रहा हूँ, वो जा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खा रहा नहीं लगेगा तो कंटिन्यूअस है, भले वो पास्ट हो फ्यूचर हो कुछ भी हो। ठीक है, रहा रही है तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है चाहे पास्ट है चाहे फ्यूचर, रहा रही है तो कंटिन्यूअस है। और उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट मैंने चुका, देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, बस उसी से परफेक्ट का पहचान कर लेंगे। चुका जैसे वो प्रेजेंट, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो तो परफेक्ट का है। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यू तो इसमें क्या होता है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे, इसमें सिंस फोर लगा था, सबसे अच्छा पहचान सिंस फोर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, देखिए तो ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में एक एक देखेंगे। जैसे कि सबका चार चार को सेंटेंस होता है, जैसे ये प्रेजेंट टेंस, टेंस का चार गो टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा ऐसे चार गो। तो इसका भी एक होगा, इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका टाइप सेंटेंस वाक्य होता है। ठीक है, तो वो देख रहे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका भी चार सेंटेंस टाइप: अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रो। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बताइए जैसे कि धनात्मक भी कर सकते हैं, धनात्मक वाक्य चाहे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव, इसका देखिए पहचान क्या होता है, स्ट्रक्चर, इसके बाद स्ट्रक्चर लिखें अफर्मेटिव: सब्जेक्ट, वर्ब, वन ऑब्जेक्ट, वर्ब में वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी फोर और बी फाइव कहिए, बी वन बी फाइव दोनों एक होता है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब बी वन बी फाइव क्या है, देखिए बी वन बी टू बी थ्री और बी फोर और बी फाइव, चार होता है। तो देखिए ई वाला, ये दोनों समझिए एक ही जैसा होता है, ए सॉरी ये लगता है। ठीक है, एक ही जैसा होता है, बी वन और बी फाइव। ठीक है, अब देखिए ई वाला, इसमें से ई वाला बी फोर, इसमें आई एन जी लगा रहेगा, आई एन जी लगाएगा तभी फोर, तीन को याद हो गया, बी वन बी फाइव बी फोर, तीन को याद। ठीक है, दो का है, दो का ही चेंज हो जाता है, इसको आपको पर्सनली याद करना पड़ता है। कोई कोई का रुपये जैसे गो का वी टू वेंट एकदम चेंज कर दिया, गॉन। ठीक है, वैसे अथी है बाई का, बाई बॉट बॉट, ये चेंज कर देता है। तो ये दो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, वी टू केवल, वी टू केवल डिफिकल्ट, ये सब याद करना, दोनों याद करना पड़ेगा। लेकिन कितना तो वी वन वी टू मतलब वी टू वी थ्री, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बता देंगे इसके बाद वी वन वी टू क्या होता है, 10 12 वर्ड लिखवा देंगे अपने से, याद भी वर्ड तो बहुत सारा है, वर्ड का पूरा भंडार है। ठीक है, तो ये तीन हो गया, वी वन वी फोर वी फाइव, तीन दो गो डिफिकल्ट है, इसी को याद करना पड़ता है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद पॉजिटिव के बाद नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इसमें डू डज रहता है, डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बताते हैं डबल, इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है, डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच सेंटेंस, इसमें डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच सेंटेंस, जैसे वाई, वाट, हाउ, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड है, सेंटेंस है डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, तो डब्ल्यू एच से चालू होता है। ठीक है, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम ये करता है, डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन मार्क रहेगा, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच रहेगा, वर्ड अगर सामने जैसे वाई वाट ये सबसे पहले रहता है, ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए एक और को देखेंगे। अब देखिए डू डज किसके साथ लगता है, डू और देखिए ऐसे तो आप लोग को इसे होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन होता है। जैसे फर्स्ट होता है जो बोलता है, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं तो सेकंड, हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट आई बोल, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं तो यू सेकंड पर्सन। पढ़ाई के बारे में कहा जा रहा है, जैसे इस टेंस ग्रामर पार्ट है, जैसे टेंस का टेंस इसके बारे में कहा जा रहा है तो थर्ड पर्सन। जिसके बारे में कहा जाए, जैसे मान के लिए हम कौन टॉपिक ले लिए, कोई बुक पढ़ा रहे हैं तो उसको बुक को पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक स्टोरी है, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं उस वर्ड को तो फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन, और जो स्टोरी है जिस पर चर्चा हो रहा है स्टोरी थर्ड पर्सन। तो इसमें होता है देखें, तो आई वी, इसको याद कर लीजिए, आई और ये वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और उसके बाद थर्ड में ही, सी, इट, नेम, अगर दे आता है, दे मैंने वे लोग। ठीक है, ये आता है। देखिए ई वाला है, इसमें इसका यहाँ पर ई अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसके लिए नोट को याद कर लीजिए और आसान होगा।
नोट नोट लिख देख कौन कौन डज ही सी इट नेम के साथ केवल डज लगेगा बस। ही सी इट नेम के साथ केवल डज लगेगा, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव में नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट में, ठीक है। बस डज लगेगा नाम के साथ, मतलब सबके साथ डू, बस हो गया, ठीक है। ये वाला याद करना है तो याद करिए। अब देखते हैं एक और सेंटेंस, कैसे आप सेंटेंस है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस कर सकते हैं। अफर्मेटिव कहिए चाहे पॉजिटिव कहिए। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया, कैसे आएगा, वह खाना खाता है, ठीक है। वह खाना खाता है, बहुत सिंपल आएगा। वह तो वह का, वह खाना खाता है पुरुष, क्या ही सी नहीं ही। अब उल्टा रखे, शुरू से ही सब्जेक्ट बनाते हैं इधर, इंग्लिश में उसके बाद उल्टा इधर से चलते हैं, इधर से, ठीक है। अफर्मेटिव है तो ना डू डज लगेगा ना ई जा रहे में कुछ नहीं लगेगा। अब देखा ली वर्ब, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब कौन है, खाता, तो ईट, ई ए टी ईट। अब देखिए इसमें अगर नोट लिखे यहाँ पर बीबीएस में, ही सी इट नेम के साथ वर्ब मैंने किया, वर्ब में एस, वर्ब है तो एस और कॉन्सोनेंट है तो एस, एस एस और एस लगता है, बस हो गया। वर्ब में एस और एस लगता है, बस हो गया दोनों। ही सी और इट नेम के साथ, बस इसी के साथ वर्ब में एस और एस लगेगा। वर्ब होगा, वर्ब में वर्ब होगा तो एस, वर्ब में वॉवेल होगा तो एस, कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस, ठीक है। तो ईट, तो यहाँ पर क्या है, ही सी, तो ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ही है तो ही, तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब है तो एस, देखिए वॉवेल है यहाँ पर तो एस, यही दूसरा कुछ कॉन्सोनेंट रहता था ई एस, तो ही इट्स क्या होगा, खाना, खाना का फूड बन गया, ठीक है। दूसरा क्या देखिए, जैसे हो गया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेलता हूँ तो हाँ मैं खेलता हूँ, ठीक है। तो मैं का आई, ठीक है। क्रिकेट, अब क्रिकेट नहीं, उसके बाद वर्ब, वर्ब मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद उल्टा इधर से बनाएंगे, इधर से है, और उसके बाद खेलते, प्ले, पी एल ए वाई प्ले, क्रिकेट होगा सी आर आई सी के ई टी, हो गया बनेगा। एस और एस लगेगा ना, कुछ नहीं लगेगा ना, ई जा रहा है, ठीक है। वी वन डी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, इंडेफिनिट बन गया, हो गया जी। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला नेगेटिव सेंटेंस, देखिए यहाँ पर नेगेटिव, तो सबका चेंज करना पड़ेगा। ऋणात्मक है चाहे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, उसके बाद वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इसके बाद एग्जाम्पल कैसे आएगा, वह खाना नहीं खाती है, ठीक है, खाती है। अब देखिए वह खाना नहीं खाती है, ती है तो स्त्री, तो स्त्री के लिए ही नहीं सी, ही सी। और देखिए अब किसके साथ लिखा, ही सी इट नेम के साथ केवल डज लगेगा, तो सी आ गया, इसके साथ डज लगेगा, डज नॉट। उसके बाद इट, अब एस एस लग गया है यहाँ पर, इसमें भर में नहीं लगेगा एस और एस, ठीक है। इट फूड, इट डज नॉट इट फूड। इसको स्पीकिंग में क्या बोलते हैं, स्पीकिंग में डजंट, डजंट ऐसे लिखते हैं, डजंट हो गया। इसको स्पीकिंग में डजंट बोलते हैं, ठीक है। आई डू नॉट को डोंट, स्पीकिंग में यूज करते हैं बोलने के लिए, ये हो गया। अब ये इसी पर देखते हैं गौरी, क्या है, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं वे लोग, तो वे लोग का दे। और उसके बाद देखिए अब इसी के साथ केवल डज लगेगा, ही सी इट नेम, बस हो गया। ये तो दे है, तो सबके साथ क्या बोला गया है, सबके साथ उसको छोड़कर ही सी इट नेम के साथ डज, और उसके बाद सबको छोड़कर डू, तो डू लगेगा, डू नॉट स्पीक, स्पीक एस पी ई ए के, स्पीक इंग्लिश है तो इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, ठीक है, इंग्लिश हो गया। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव, सबका दो एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव इसमें डज जो हेल्पिंग वर्ब है, डू डज जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये बाहर आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखिए एग्जाम्पल कैसे आएगा, इसमें क्या पहले, क्या वे लोग गीत गाते हैं, हो गया। तो क्या, तो देखिए वे लोग है, तो वे लोग का दिया था, दे के साथ क्या लगेगा, डू, तो डू वे लोग का दे, उसके बाद सी गीत गाते का एस आई एन जी, सिंग ए सॉन्ग, एक बार में एक गीत गाया जाएगा सॉन्ग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। और उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या वह खाना खाती है, क्वेश्चन
क्या हुआ, तो ये क्या वो आ गया, तो सी आएगा, खाती है सी, तो सी के साथ क्या लगेगा, सी, केवल डज, डज, इसमें डज डज लगेगा, डज सी इट इट फूड, इसमें एस और ये सब नहीं लगेगा, क्योंकि डज एक और है काम, एस और ये लगाना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, डज सी इट फूड हो गया, गिवन ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछ गया इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सेंटेंस इसमें क्या है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, उसके बाद वेयर, क्या है डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसका। क्वेश्चन, वह क्यों खाना खाती है, हो गया, वह क्यों खाना खाती है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा वह तो वह है, तो सी नहीं। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच वर्ड, तो पहले बीच वाला क्यों, तो क्यों का क्या था वाई, डब्ल्यू एच वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, तो ही सी आएगा, वह क्यों खाता है, तो सी के साथ क्या लगेगा, केवल डज, और उसके बाद वह, तो इसके बाद सी, वाई डज सी, और उसके बाद उल्टा लिख लिया, जब सी ना सब्जेक्ट लिखा जाता है उसके बाद उल्टा, जस्ट उल्टा बनाता है इधर से। अब खाती का ईट खाना का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन हो गया, बन गया, वाई डज सी इट फूड। अब देखिए एक और, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें वाई क्या पढ़ते हैं, चलो क्या पढ़ते हैं, तो क्या का वाई, तो पहले लिखिए स्ट्रक्चर वाई, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू वाट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड जो कम कर रहा है, वे लोग हम लोग आएगा, तो हम लोग का होता है वी, इसमें चारों के साथ खा वाला डज लगेगा, तो सबके साथ डू, तो क्या होगा यहाँ पर डू हम लोग का वी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया तो उल्टा सीधा सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद उल्टा इधर से पढ़ते का, तो रीड, रीड, और उसका रीड हो गया। उसके बाद किताब बताओ, ऑब्जेक्ट लाइन नहीं है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, वाट डू वी रीड हो गया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, काम करते हैं। और प्रेजेंट टेंस खत्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म, ठीक है। उसका एगो टाइप एगो उसका पार्ट खत्म किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, उस पर 4 सेंटेंस देखेंगे लाइन में। तब तक के लिए जय हिंद।